राधे राधे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य के पालन कंटिन्यू करते होंगे। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मेरे साथ एक घटना हुआ जो कि एक नई नवेली अश्लील भाभी के बारे में मैं बताऊँगा। जो कि मैं अपना जो मेरे साथ खुद हुआ है वो मैं बता रहा हूँ घटना। जो कि मेरे एक दोस्त है, जो कि उसके घर पर मैं बराबर जाते रहता हूँ। जो कि वीक में एक दो बार तो ऐसे मैं चल ही जाता हूँ। वो भी मेरे घर पर आता है और मैं भी कभी कभी उसके घर पर भी खाना खा लेता हूँ। और वो भी जो है मेरा दोस्त, वो भी खाना खा लेता है। तो क्या हुआ कि उसके साथ मैं कंटिन्यू जा रहा था और तो उसके अंकल जी का एक बेटा हुआ, उसका शादी हुआ। तो शादी हुआ तो उसके घर पर मैं एक दिन गया। तो क्या हुआ कि मेरे दोस्त के साथ ही गया। तो वो दोस्त के मतलब वो शाम का लगभग मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की घटना था ये। जो कि मैं आप लोग को ये बातें शेयर नहीं करना चाह रहा था, बट मैं सोचा कि यार मैं भाई लोग को ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो बताता हूँ। जो ब्रह्मचर्य से, जो मास्टरबेशन एडिक्शन से के कारण जो हमारे अंदर में जो बॉडी क्षय हुआ, जो प्रॉब्लम आया है, वो सारी साइड इफेक्ट आप लोग को मैं शेयर करते रहता हूँ, एक एक एक्सपीरियंस। और थोड़ा बहुत मैं सोचा कि इससे ही रिलेटेड है, जो कि गर्ल्स अट्रैक्शन और बॉय अट्रैक्शन। हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे अंदर में भी वो जो है डोपामिन बनता है, उस तरह से विचारे आता है, नेगेटिव विचारे भावना। बट नहीं, काम वासना और भोग की इच्छा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में ये सारी चीज़ें होता है। जो कि मैं अगर उस दिन मैं उसके घर पर मैं गया दोस्त के यहाँ, तो शाम के वक्त तो वो दोस्त में क्या हुआ कि वो भाभी इतना मजबूर हो गई कि मेरा पैंट खोलने लगा। यार मैं क्या ही कहूँ। मैं हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, तो मैं नहीं जाता हूँ ऐसे। जो भी मतलब मैं अगर कोई भाभी मेरी लगती है तो उससे मैं नहीं बात भी करता हूँ और नहीं मतलब उतना ज़्यादा मैं मतलब संपर्क में नहीं रहता हूँ, नहीं मैं बात करना भी चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि वो दोस्त ज़बरदस्ती, मैं कंटिन्यू जा रहा था, वो मैरिज उसका लगभग मैं बता दूं कि वो भाई साहब का मैरिज लगभग वही 6 मंथ था। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी थी। हम सोचा कि यार इतने ज़्यादा पर्सनालिटी और इतने ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल गर्ल्स भी इस तरह से काम वासना और भोग की इच्छा हमेशा रखती है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो दोस्त ज़बरदस्ती मुझे मतलब पकड़ के ले गया और पकड़ के ले जाने के बाद वो मतलब इसी बात करने के लिए बुलाए। फिर बात करने के लिए बुलाने के बाद क्या हुआ कि वो अपने जो कमरा है उसमें ले गया, अपने रूम में। और रूम में ले जाने के बाद क्या हुआ कि वो हमसे थोड़ा बहुत बात किया। बात करने के बाद क्या हुआ कि यार वो रूम बंद करने लगा। और उसमें मतलब बतला दूँ कि उसका 2 अंकल जी का बेटा है, जो मेरा दोस्त है उसका 2 अंकल जी का बेटा का मैरिज ऑलरेडी हो चुका है, 3 है। वो बढ़िया मतलब फैमिली भी है यार। तो वो मतलब वो भाभी थी जो मेरी भाभी लगती है। तो यार वो अपना कमरा जो है रूम वो बंद कर लिया। तो भाई लोग बता दें कि वो अपना कमरा बंद कर लिया। और कमरा बंद करने के लिए यार मेरा पैंट जो है खींचने लगा। पैंट खोलने पर मजबूर हो गई यार। मैं सोचने बोलने लगा कि यार आप क्या कर रहे हो, इस तरह से कि आप क्या करती हो। तो बता दें कि वो हंस रही थी और मेरा जो है कपड़ा इस तरह से खोलने लगा। मैं सोचा कि ये ऐसे नहीं मतलब मानेगी यार। ऐसे में दोस्तों बता दें कि काफ़ी दिनों से आप जा रहे हो उसके घर पर। तो भाई लोग के नज़र में या आप दोस्तों बता दें कि ऐसा आप गलती एक बार अगर कहीं भी अगर कर जाते हैं तो आपके पूरे समाज और अपने माँ बाप की नज़र में हमेशा के लिए गिर जाते हैं। नेगेटिव विचारे हमेशा के लिए मन में आ जाता है कि यार ये लड़का कैसा है। बट वो भाभी की गलती नहीं कोई मतलब देख पाती और नहीं जान पाती, और मेरा ही बदनाम मैं हो जाता और मैं ही उस इस तरह से जो हुआ वो सबका जिम्मेवार मैं ही होता। मैं हाल ही मेरा दोस्त को भी मैं बुलाया, बट मेरा दोस्त था यार मुझको पकड़ के दे दिया, वो मतलब वहाँ से चला गया। होता क्या है कि आप कहीं भी होते हैं, हमारे इंडिया भारत देश में तो ऐसा होता ही है कि आपका एक घर होगा, एक मतलब एक इस तरह से दलान टाइप का होगा जहाँ पर मतलब एक बाबा दादा इस तरह से मतलब रहेंगे वहाँ पर। दलान जहाँ पर मतलब एक तरह से मवेशी हो या गाँव मतलब काऊ इस तरह से जो भी मतलब दलान होता है, उसमें बहुत सारे अनाजे या मतलब जो भी गाय भैंस जो पशु पालते हैं जो भी लोग, वो दलान पर रखते हैं। बता दे कि वो भाभी इतनी अश्लीलता थी कि मेरा जो हमारे साथ वो क्या करना चाहती थी उसके मन में ही वो विचारे था। यार मैं सोचा कि यार इतना ज़्यादा वासना में डूबा हुआ है, भोग की इच्छा रखता है, जिसमें वो मतलब अभी तुरंत ही मतलब लाइफ मैरिज लाइफ हुआ है, तो वो उनको तो इस तरह से चीज़ें मिलता होगा, सेक्स मिलता होगा। बट वो वासना जो कि आज का वो वासना नहीं है, काम वासना जो है भोग की इच्छा करना, वो उनका बचपन से ही होगा। जो युवा अवस्था में वो रहती होगी उस समय से इस तरह से चीज़ें अश्लीलता में वो
हमेशा रहती होगी। इसी तरह से उसके विचार में कि यार मैं ऐसे युवा लड़का को धरूँ और हम इनके साथ मतलब इस तरह से चीज़ें कर पाए। बट मैं उस दिन कैसे कैसे निकल के आया हूँ। उस दिन के बाद मैं उसके घर पर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ और नहीं मैं सोचता हूँ कि यार क्या ही कहूँ। ये सारी चीज़ें बातें जो है किसी दूसरे को बताने वाला ये चीज़ें बात जो है दूसरे को शेयर भी आप नहीं कर पाएंगे। कितना ज़्यादा आप ये नेगेटिव बातें हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं दोस्त को भी नहीं बताया और कभी भी वो प्रयास करता है कि चलो यार, तो मैं नहीं जाता। और मैं बता दूं कि वो भाभी जो है आज भी वो कॉन्फिडेंस के साथ रहती है। कोई भी उसको गिलेटिंग फील नहीं हुआ कि यार मैं उसके साथ क्या किया हूँ। वो मैं भी जाता हूँ तो मैं शर्मिंदा होकर मैं जो है सिर झुका देता हूँ, बट वो नहीं। मैं जैसे कि मेरा घर के पास ही मतलब उसका घर हुआ था, वो उसके दूरे पर से मैं गुजरता हूँ। तो आज भी दोस्तों मैं बता दूं कि उसको कोई भी गिलेटिंग फील नहीं होता। बता दें कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले भाई लोग के साथ कभी ऐसा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। दोस्तों बता दें कि उस भाभी के बारे में यार इतनी ज़्यादा मैं बता दूं कि हमको लगा कि अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है। मैं सुना जब मैरिज हुआ था यार, काफ़ी नहीं होता है कि कहीं पढ़ी लिखी है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत भी है। दोस्तों मैं बता दूँ कि जो व्यक्ति अगर मतलब इस तरह से चीज़ों में अगर फंस जाएगा तुरंत ही, तो उसको मैं क्या ही बताऊँ, वो निकल ही नहीं पाएगा। वो दूसरे मतलब वो बता दे कि वो जो भाई को मैरिज हुआ था वो यहाँ पर नहीं रहती है, बट उसको पहले से भी इस तरह से भोग काम वासना में डूबी हुई रहती होगी। वो मतलब जैसे कि मैरिज होता है तो आप लोग जानते ही होंगे कि यार अगर जिम्मेवारी आता है तो आप घर पर बैठेंगे तो कैसे होगा। तो भाई वो घर से बाहर निकल जाता है, मतलब कमाने के लिए निकल गया। बट मैं बता दूं दोस्तों कि उस भाभी के बारे में आज भी मैं सोचता हूँ और आज भी मैं सुनता भी हूँ कि वो ऐसी थी। और आज भी कभी कभी मैं सुनता हूँ कि यार नेगेटिव दूसरे के प्रति उसका विचार रहता है, हमेशा ऐसे अश्लील चीज़ें सोचती रहती है। और कभी कभी किसी से भी बात भी करेगा तो सही तरीक़ा से नहीं, अश्लीलता टाइप की बात करेगा। सिर्फ वही वासना के बारे में, वो कब सुधरती है, कब वो मतलब इस तरह से बाहर निकल पाएगी। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि हमारे लड़के में भाई लोग हम लोग सोचते हैं कि हमारे लड़के में इस तरह से चीज़ें होता है, अश्लील विचारे आता है और हम लोग काम वासना और इस तरह से मतलब नेगेटिव। बट ऐसा मतलब पूरी लड़कियों को मैं नहीं कहती हूँ, नहीं कहता हूँ, बट कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती है जो इस तरह से वासना और वो मास्टरबेशन जैसे हम लोग कर पाते हैं वैसे वो भी करती है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा, काफ़ी बुरा फील हुआ। तो आप लोग कंटिन्यू यही मैं सोचा कि यार शेयर कर ही देता हूँ। मेरे अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा भारीपन लग रहा था कि यार मैं बहुत सारे दिनों से विचार बस जैसे हम आप लोग को शेयर कर दिया हो तो मेरे अंदर का जो भारीपन था वो लगा कि यार ये बातें जो है हमको बोझ बनकर रहेगा। तो मैं आप लोग को शेयर कर दिया हूँ तो वो बातें मेरे अंदर से वो ख़त्म हो जाएगी और मेरे विचार में वो बातें फिर दोबारा से नहीं आएगी। और वो काम मैं ख़त्म कर दिया और आप लोग को वो चीज़ें मैं शेयर कर कि आज की इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है अगर सही से अगर आप नहीं चल पाते हैं और थोड़ा भी नज़र इधर उधर भटकाते हैं। क्योंकि गर्ल्स और ऐसी ऐसी भाभी भी आपको मिलेगी जो कि आपको लगेगा कि यार मैं उसके प्रति आकर्षण हो रहा हूँ। ऐसे में काफ़ी चीज़ें होगा आपके साथ, बट आपको इग्नोर करके चलना है। अगर आप लाइफ में अच्छा लेवल पर आप जाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप उलझ कर रह जाएंगे। अगर आपको अंदर में ये चीज़ें विचारें आती है कि चलो यार वो चाहती है तो मैं भी वो मतलब भोग करना चाहूँगा, इस तरह से काम वासना में डूब जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आप अपने क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलेगी, आपका भी मैरिज होगा तो आपको वो सारी चीज़ें मिल पाएगी जो दूसरे को मिलता है, जो मैरिज लाइफ में जो व्यक्ति वो सारी चीज़ों को जीता है वो जीवन को। बट हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं, आज ही मिल जाए, तुरंत ही, अभी। लड़कों में तो लड़की की अपेक्षा दोस्तों बता दूँ कि तुरंत ही ज़्यादा वो ये जो है एक्टिव हो जाते हैं, एनर्जी हो जाता है और उसके अंदर में इस तरह से वासना तो तुरंत ही आ जाता है और तुरंत ही वो मतलब ऐसे मतलब मैं तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत ही चाहता है कि यार मैं इसके साथ तुरंत ही कर लूँ सेक्स। सेक्स की जो इच्छा होता है दोस्तों मैं बता दूँ कि लड़कों में लड़की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा दोगुना तरीक़ा से आता है और तुरंत ही समाप्ति हो जाता है। तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आएगी जो दूसरे व्यक्ति ने जिया है और वो सारी चीज़ें आएगी। तो आप लोग कंटिन्यू ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें और जो भी आपके बॉडी क्षय हुआ है, जो भी कमियां आई है, जो भी चीज़ें आपके बॉडी में प्रॉब्लम आया है उसको रिकवर करके आप
पूरी तरह से पूर्ण हो जाए, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बॉडी बना ले, तब आप मैरिज लाइफ में जाए और अपने मैरिज के लिए मतलब इस तरह से इच्छा का जागरूक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।